हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की संस्कृत की किताब शेमोशी का तीसरा चैप्टर गोदोहनम। इसका हम करेंगे अनुवाद। तो इससे पहले हमने 3 दृश्य किए थे, तो आज हम करेंगे इसका चौथा दृश्य। तो आइए देखते हैं कि चौथे दृश्य में क्या बताया गया है। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य। कुंभकारा घट रचनायाम लीना गायति। कुंभकारा कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में लीन मतलब मग्न होकर क्या करता है, गायति गाता है। घड़ा बनाने में लीन, मग्न होकर मतलब लीन होकर या मग्न होकर गाता है कौन, कुम्हार। फिर आगे कहा गया वो क्या गाता है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथ ऐश मृतकाः घटा। तो पहले जैसे लिखा हुआ है उसी का हम अर्थ निकालते हैं। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, जीविका हेतु जीविका के लिए, रचयामि माने रचता हूँ, घटान अहम, अहम माने मैं, घटान घड़े को। तो जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ, रचता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथ ऐश मृतका घटा। जीवनम भंगुरम जीवन में, सर्वम सभी कुछ, सब कुछ, भंगुरम भंगुर है मतलब नष्ट होने वाला है। तो क्या जानकर, जीवन में सब कुछ भंगुर है या नष्ट होने वाला है। यथ ऐश मृत का घटा, यथ जैसे कि, ऐश यह, मृत का घटा मिट्टी के घड़े। तो जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ, क्या जानकर, जीवन में सब कुछ नष्ट होने वाला है जैसे ये मिट्टी के घड़े। अब हम करेंगे इसका अन्वय। तो यथा एष मृत का घटा, ब्रैकेट में लिखेंगे, तथा सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि घटान रचयामि। तो यथा एष मृत का घटा, यथा एष जैसे यह, मृत का घटा मिट्टी का घड़ा क्या होता है, टूट जाता है मतलब भंगुर है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, टूट जाता है या भंगुर हो जाता है। तथा ब्रैकेट में जैसे कि सर्वम जीवनम, वैसे ही क्या होता है, सर्वनम जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि घटाम रचयामि, वैसे ही सर्वम जीवनम जीवन में सब कुछ, भंगुरम ज्ञात्वा क्षणिक जानकर, भंगुर जानकर, अपि भी घटान रचयामि घड़े को बनाता हूँ। मतलब मुझे पता है कि जीवन में कुछ भी ठहरने वाला नहीं है, सब कुछ आज है कल नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं क्या करता हूँ, ये जानकर भी कि जीवन में कुछ भी रहने वाला नहीं है, फिर भी मैं इन घड़ों को बनाता हूँ। तो घड़े जो होते हैं वो भी क्या होता है, हमेशा रहने वाले नहीं होते, वो भी टूट जाते हैं, फिर भी मैं इसको बनाता हूँ क्योंकि मुझको अपनी जीविका चलानी है। तो जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, भंगुर है, वैसे ही जीवन में सब कुछ क्षणिक है या भंगुर है, यह जानकर भी घड़ों को बनाता हूँ। तो यहाँ तक क्या कहा गया, जो चौथा दृश्य है, तो कुम्हार घड़ा बनाने में लीन या मग्न होकर गाता है कि जानकर भी जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, भंगुर है, वैसे ही जीवन में सब कुछ भंगुर है, क्षणिक है, यह जानकर भी घड़ों को बनाता हूँ। फिर चंदना नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि। तो जो चंदन है वो कहता है नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ चाचा। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों को चाहता हूँ। पंच 5, 10 माने 10, तो 10 और 5 हो गए 15, तो पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़ों को चाहता हूँ। किम दास्यासि, क्या दोगे, तो पूछ रहा है क्या दोगे, मैं 15 घड़े चाहता हूँ। देवेशा कथम ना विक्रियाय ऐप एते। तो जो देवेश है वो कहता है क्यों नहीं, बेचने के लिए ही हैं, विक्रिय राय मतलब बेचने के लिए, एव ही एते ये हैं, बेचने के लिए ही हैं। ग्रहण घटान, घड़ों को ले लो, ग्रहण कर लो। 500 रुपयकारी च देही, और 500 रुपये दे दो। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विकीर एव दातुम शक्यते। तो जो चंदन है वो कहता है सही बात है, परंतु पैसे तो दूध बेचकर ही
दातुं शक्यते देने में समर्थ होऊंगा, मतलब दे सकूँगा। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, मूल्यं विना तो एकम अपि घटम न दास्यामि। जो देवेश है वो कहता है क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तू, बिना पैसे के तो एकम अपि, एक भी, घटम ना दास्यामि, घड़ा दूंगा, मतलब पैसे के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो यहाँ तक क्या कहा गया। जो चंदन है वो कहता है नमस्कार करता हूँ चाचा, 15 घड़ों को चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश क्यों नहीं, बेचने के लिए ही हैं, बेचने के लिए ही हैं ये, ले लो घड़ों को और 500 रुपये दे दो। चंदन सही बात है, परंतु पैसे तो दूध बेचकर ही दे सकूँगा। देवेश क्षमा करो पुत्र, बिना पैसे के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। फिर आगे क्या होता है। मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति। जो मल्लिका होती है वो अपने गहने देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तैर्ग्रहण एतत् आभूषणम। तो वो कहती है चाचा यदि अभी ही पैसे आवश्यक है तो ये क्या करो, आभूषण ले लो। देवेशः पुत्र के न हम पाप कर्म करोमि। तो देवेश वो कहता है पुत्र के पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम। तो किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन करना, मतलब मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ, बिना आभूषण के हो जाओ। नहीं तो यथा अभिलाषितान घटान। तो वो कहता है ले लो जितनी मर्जी घड़ों को, जितनी तुम्हारी इच्छा है उतने घड़े ले लो, जितनी तुम्हारी अभिलाषा है, इच्छा है, उतने घड़े ले लो, नहीं तो ले जाओ, ले लो। दुग्धम बिकीर एव घट मूल्यम ददातु। दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। उभौ दोनों धन्य अस्सी तात धन्य अस्सी। तो जो मल्लिका है और उसका जो हस्बैंड है वो कहता है धन्य है तात धन्य है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो मल्लिका है वो अपने गहने देने की इच्छा करती है, अपने गहने देना चाहती है पैसे के बदले में। जो मल्लिका है वो कहती है चाचा यदि अभी ही पैसे आवश्यक हैं तो ये आभूषण ले लो। तो जो देवेश है कुम्हार है वो कहता है पुत्री मैं ये पाप कर्म नहीं करता हूँ, किसी भी तरह से नहीं चाहता हूँ तुम्हें आभूषण विहीन करना, तो मैं किसी भी तरह से तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहता। ले लो जितनी मर्जी घड़ों को, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। तो दोनों जो हैं वो कहते हैं धन्य हैं तात धन्य हैं। फिर पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासांतरम संध्या काला। महीने के अंत में शाम को, मास के अंत में शाम को या महीने के अंत में शाम को। एकत्र रिक्तः नूतन घटा संति। खाली नए घड़े एकत्रित रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना। दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी अपरत्र आसीना आसपास बैठे हैं। दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे हैं। चंदनः चंदन, धेनुं प्रणम मंगलाचरण व्याधाय मल्लिकाहम आहाति। तो गाय को धेनुं प्रमाण मतलब गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय मंगलाचरण करके मल्लिकाम आवहति माने मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके स्वतरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ। स्वतरम मतलब जल्दी और आगच्छ आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस तावत। तो जो मल्लिका है वो कहती है आयामी नाथ आ रही हूँ स्वामी, दोहनम आरभस तावत तब तक दोहना शुरू करो, मतलब तब तक तुम दूध निकालना शुरू करो। तो क्या होता है, पांचवा जो दृश्य है वो शुरू होता है महीने के अंत में शाम को। खाली नए घड़े एकत्रित रखे हुए हैं। तो दूध खरीदने वाले और ग्रामवासी आसपास बैठे हैं। चंदन गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण करके और जो मल्लिका है उसको बुलाता है, मल्लिका को बुलाता है, हे मल्लिका जल्दी आओ, मल्लिका आ रही हूँ स्वामी, तब तक दुहना शुरू करो। फिर चंदना यदा धेनो समीपम गत्वा धेनुं दोग्धुम इच्छति। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है, दोग्धुम इच्छति दूध दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहारति। तो क्या होता है, तो गाय पीछे के पैरों से पृष्ठपादेन
पीछे के पैरों से प्रहारती माने प्रहार करती है। जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है तो गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रसह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, तो वो कहता है नंदिनी दूध दो क्या हुआ तुम्हें, किम जातम ते तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो क्या होता है, जब वो बार बार प्रयास करता है और गाय बार बार पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित चंदनम रक्त रंजितम करोति, और गाय बार बार पैरों से मारकर पैरों का प्रहार करके चंदन को रक्त रंजितम खून से लथपथ करोति कर देती है। हा हतो अस्मि, तो जो चंदन होता है वो कहता है हाय हतो अस्मि, मुझे मार दिया। चीत्कारम कुर्बन पतति, चीत्कार करते हुए चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्यं चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यचकित आश्चर्य सहित चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। सर्वे सभी आश्चर्य से चंदन को अन्योन्यम च पश्यन्ति, और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, तो मल्लिका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर झटिति प्रविश्य मैंने जल्दी से प्रवेश करके। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, आप खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदना चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति, तो जो चंदन होता है वो कहता है कि धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरम्भ एव ताड्यति मान, तो वो कहता है कि दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही क्या करती है, ताड्यति माम, मुझे मारती है। तो जो चंदन है वो बताता है कि जो गाय है वो मुझे दूध नहीं दोहने दे रही, जब मैं दूध निकालना चाहता हूँ तब वो मुझे मारने लगती है। तो जो मल्लिका है वो कहती, मल्लिका धेनुम स स्नेह बासलेन च आकार दोग्धुम प्रयते, मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहने का प्रयास करती है। मल्लिका धेनुम, मल्लिका गाय को स्नेहेन बात्सल्येन च, स्नेह और वात्सल्य से प्यार और दुलार से दोग्धुम प्रयते दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु गाय दूधहीन है ऐसा समझ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि जो गाय है वो दूधहीन है, उसमें दूध है ही नहीं। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से, नाथ हे नाथ, अत्यनुचितम कृतम आवाहम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, तो वो कहती है स्वामी हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है। अत्यनुचितम कृतम आवाहम, तो हम दोनों ने अनुचित किया है। यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम, कि गाय को महीने भर तक हमने नहीं दूहा, तो गाय को महीने भर तक नहीं दूहा मतलब उससे दूध ही नहीं निकाला महीने भर तक। सा पीड़म अनुभवती, तो वह कष्ट का अनुभव कर रही है, पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही मार रही है। फिर जो चंदन होता है वो कहते देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचित एव कृतम यत पूर्वमासम पर्यंतम दोहनम न कृतम, तो चंदन है वो कहता है देवी मया अपि ज्ञातम, मुझे भी ज्ञात हो गया है, यत की अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया। यत पूर्वमासम पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने तक दोहन न कृतम नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्येव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जो चंदन है पांचवा दृश्य है आपका ये। तो जो चंदन है वो क्या करता है, जब गाय के पास जाकर दूध दोहना चाहता है तो गाय पीछे के पैरों से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दूध दो, क्या हुआ तुम्हें।
फिर से प्रयास करता है और गाय बार बार पैरों से मारकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाय, मुझे मार दिया, चिल्लाते हुए गिरता है। सभी आश्चर्य सहित चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, स्वामी क्या हुआ, आप खून से लथपथ कैसे हो गए? चंदन गाय दूध दोहने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका गाय को प्यार और दुलार से दोहने का प्रयास करती है, परंतु गाय दूधहीन है ऐसा समझ जाती है। मल्लिका चंदन से, हे स्वामी, हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है। तो वो क्या कहती है? अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम। तो वो क्या कहती है कि हम दोनों ने अत्यंत अनुचित किया है कि गाय को महीने भर तक नहीं दूहा, मतलब उससे दूध ही नहीं निकाला। तो वो क्या कर रही है? वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसलिए ही मार रही है। तो चंदन कहता है, देवी, मुझे भी ज्ञात हो गया है कि हमने सर्वथा अनुचित ही किया है कि पूरे महीने तक दोहन नहीं किया, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। तो क्या कहा गया है? कार्यम अद्वितीयम यत् तदैव विधीयताम विपरीते गतिरस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। तो यत् अद्वितीयम कार्य तत् अद्यैव विधीयताम यस्य गति विपरीते, ब्रैकेट में लिख देंगे अस्ति, सा ध्रुवम कष्टम लभते। तो यत् अद्वितीयम कार्य, तो जो काम आज करना है, तत् अद्यैव विधीयताम, उसे आज ही विधीयताम करना चाहिए। जो काम अभी करना है, आज करना है, उसे आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति, अस्ति लिख देंगे ब्रैकेट में। तो यस्य गति विपरीते, जो इसके उलट जाता है, मतलब जो इसके विपरीत करता है, मतलब जो काम आज करना है वो आज नहीं करता, सा ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चय ही, सा ध्रुवम, वह ध्रुवम निश्चय क्या करता है? कष्टम लभते, दुख को प्राप्त करता है। तो जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए। जो इसके उलट जाता है, जो इसके विपरीत जाता है, वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है। तो जो काम हमें जब करना चाहिए तभी कर लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। तो मल्लिका जो है वो कहती है, आम भर्तः सत्यमेव मयापि पठितम यत्। तो जो मल्लिका है वो कहती है, हाँ पतिदेव, सत्यम एव, सत्य ही है, मयापि, मेरे द्वारा भी, पठितम यत्, पढ़ा गया है, यत् की, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। तो मल्लिका है वो कहती है, हाँ पतिदेव, सत्य ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्य कल्याणकां किशोरः यः करोति विचार्यतेत सः विषीदति मानवः। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। तो कल्याणकां किशोरः कार्य सुविचार एव ब्रैकेट में विधातव्यम यह मानव एतत् अविचार करोति सा विषीदति। तो कल्याण का ईश्वर मतलब कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य सुविचार विधातव्यम, तो काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई भी काम, कोई भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में, कोई काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। या मानवा एतत् अविचार करोति, जो मानव, जो मनुष्य यह काम बिना विचार किए करता है, सा विषीदति, वो दुखी होता है। तो कल्याण कान किशोरः कार्य सुविचार एव विधातव्यम या मानवा एतत् अविचार्य करोति सा विषीदति। कल्याण चाहने वाले के द्वारा कोई काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो उसको कोई भी काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। तो कल्याण चाहने वाले के द्वारा काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। जो मानव यह मतलब क्या काम, तो जो मानव यह काम ब्रैकेट में लिख देंगे बिना विचार किए करता है, वो दुखी होता है। तो जो काम अच्छे से नहीं करता विचार करके, वो क्या होता है? दुखी होता है। तो जो मानव यह काम बिना विचार किए करता है, वो दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्। किंतु प्रत्यक्षता, किंतु परंतु प्रत्यक्ष रूप में
यह आज ही अनुभव हुआ। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य अनुभूतम एतत्। किंतु प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष रूप में अद्य आज एव ही अनुभूतम एतत् यह अनुभव हुआ। परंतु प्रत्यक्ष रूप में यह आज ही अनुभव हुआ। उनको पता चल गया कि उन्होंने जो काम जब करना चाहिए तब नहीं किया, तो उनको ये बात प्रत्यक्ष रूप से आज पता चल गई। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम। तो सर्वे सभी दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन में ही कर लेना चाहिए। या एवं ना करोति सः कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करता वह निश्चय ही कष्ट पाता है। जब निका पतनम, फिर क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। तो सभी मिलकर क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम। तो इसका अन्वय क्या होगा, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम कालः पिबति। तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य, क्षिप्रम शीघ्रता से, समय पर क्या होना चाहिए, अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य। तो कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। तो शीघ्रता से मतलब समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है तो तब काल कर्म के उस रस को पी जाता है। तो जो समय है वो कर्म के उस रस को, मिठास को पी जाता है, तो हमें उसका फल नहीं मिलता। अगर हम कोई भी काम है उसको ठीक समय पर नहीं करते हैं तो वो काम क्या होता है, गलत हो जाता है। उसका जो हमें स्वाद मिलना चाहिए था, मिठास मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। तो समय कर्म के उस रस को पी जाता है। तो शीघ्रता से मतलब समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, कर्म है और हमारा जो कर्तव्य है उसको हम नहीं करते हैं, तब काल मतलब समय चा कर्मणः तदृशम कालः पिबति, तब काल कर्म के उस तदृशम कालः पिबति, तदरसम, तदरसम मतलब तदरसम, उस रस को क्या करता है, पिबति पी जाता है। तब काल समय कर्म के उस रस को पी जाता है। काल या समय, जो समय है या काल है, तो उसमें से आप एक लिखेंगे, समय को आप लिख देंगे ब्रैकेट में। मतलब किसी भी कार्य को अगर समय पर ना किया जाए तो उस काम का मज़ा, जो रस है वो हमें प्राप्त नहीं होता, समय को ही हो जाता है। जो समय है वो उस रस को पी लेता है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।